देवभूमि देहरादून के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। सावन के इस पवित्र महीने और पहले सोमवार के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मंदिर के आचार्य योगेश नौड़ियाल ने बताया कि सावन मास को हिंदू धर्म में बहुत ही पुण्य और पवित्र महीना माना गया है। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान करने और भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी कहा गया है कि सावन मास में भगवान शंकर को एक भी बेलपत्र अर्पित करने से जन्म जन्मांतर और युग युगांतर के पाप नष्ट होते हैं। उन्होंने सभी शिव भक्तों से दूध, दही, घी और शक्कर आदि पंचामृत से भगवान का अभिषेक करने की अपील की। बहुत सुंदर दिन है, भगवान शिव का दिन है और ये सावन का महीना है जो बहुत पावन महीना कहा जाता है और सभी शिव भक्तों में बहुत धूम है। और मैं कहूँगा कि भगवान की ऐसी वो है चमत्कारी। उत्तराखंड में हर पात्र परिवार को अपना घर उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल लगातार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के 232 लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ भवन संख्या आवंटित की गई। लाभार्थियों और अधिकारियों की मौजूदगी में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री के सबका घर के संकल्प को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में धरातल पर उतर रहे हैं और हर पात्र परिवार को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर गरीब को उसका घर मिले, उसका आवास मिले, जल मिले, बिजली मिले, पानी मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। ये इसी संकल्प को पूरा कर रहे हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके पास लंबे समय से आवास नहीं है। ऐसे लोगों को आवास देना मुझे लगता है कि ऐतिहासिक निर्णय है। एक तो हम PM आवास योजना हम चला रहे हैं, दूसरी हमारी खुद की स्वयं की योजनाएं हैं, उनको लेकर हम जो है लगातार उन लोगों को आवास देने का काम कर रहे हैं जो लोग काफी समय से आवासहीन थे। तो जाहिर सी बात है कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जन जन की सेवा, जन जन के द्वार जिस तरीके से जाकर कर रहे हैं और स्वयं इन सारी योजनाओं को देखने का काम करते हैं, तो हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पर भी भरोसा करते हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का भरोसा अपने प्रदेश की जनता के ऊपर है और जनता का भरोसा पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस प्रदेश में अपने चुनावी अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी जनसभा से करने जा रही है। पार्टी ने 8 अगस्त को खड़गे की प्रस्तावित रैली की तैयारी शुरू कर दी है। रैली के लिए फिलहाल हल्द्वानी को पहली पसंद माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि 18 जुलाई को PSC की बैठक में 8 अगस्त को खड़गे की रैली कराने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उनका कहना है हल्द्वानी सबसे उपयुक्त स्थान माना जा रहा है क्योंकि यहां से कुमाऊं के पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। राजेंद्र सिंह भंडारी ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावित दौरा 1 दिवसीय ही रहेगा। उनके अनुसार 9 अगस्त को दिल्ली में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है, इसलिए 8 अगस्त को रैली कर युवा कार्यकर्ता उस दिन दिल्ली रवाना हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में अगले 2 से 3 महीने की चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के गठन, विधानसभावार प्रभारियों की नियुक्ति, स्टार प्रचारकों की सूची, घोषणा पत्र समिति के गठन और चुनाव अभियान के कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। होने जा रहा है और हल्द्वानी का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से बना है कि पहाड़ और मैदान दोनों की तरफ की जो हमारी जनता है, दोनों की तरफ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लोग वहाँ आसानी से पहुँचेंगे। हल्द्वानी जो है हमारा कुमाऊं मंडल का सेंटर प्लेस है, तो वहाँ से हम रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के, चंपावत के लोगों को वहाँ ला सकते हैं और इधर से उधम सिंह नगर से जो हमारी जो उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा है, यहाँ की जनता वहाँ जा सकती है। बहुत बड़े स्तर पर हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। जिला अध्यक्षों के बराबर मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, गाड़ियों के नंबर आने शुरू हो गए हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम जो है माननीय खड़गे जी का होने वाला है। और इससे जो है एक और बड़ा संदेश, जैसे राहुल गांधी जी की उसमें छात्रों के गूंज के कार्यक्रम में जो हजारों बच्चे यहाँ शामिल हुए थे, उसी प्रकार से खड़गे जी की रैली में जो है हजारों लोग, हजारों की जनता जो है शामिल होने जा रही है और बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। उत्तराखंड में भी मानसून अपना असर दिखा रहा है। लगातार हल्की मध्यम से लेकर बारिश के दौर देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग भी लगातार पूर्वानुमान जारी कर रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि बीते जुलाई माह में बारिश सामान्य से 9% अधिक चल रही है।
जबकि सीजन में -5% रही है, जो सामान्य के आसपास ही मानी जाती है। वहीं आज के लिए देहरादून, बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों तक यानी कि 6 अगस्त तक उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों में हल्की मध्यम बारिश, जबकि अगले 3 दिनों में अनेक स्थानों में हल्की मध्यम बारिश के दौर देखे जा सकते हैं। साथ ही इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर भारी बारिश भी देखी जा सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट रखा गया है। जुलाई में जो है अभी जो रेनफॉल प्राप्त हुआ वो नॉर्मल से जो है +9% ज़्यादा रहा है। नॉर्मल जैसे हमने 418 मिलीमीटर के आसपास बारिश रहती है, 455 मिलीमीटर हमको मिला है। तो सीजन एज ए होल भी जो है अगर हम देखें तो प्लस वो -5% आ गया, जो कि नॉर्मल में आता है। तो अगले जैसे 7 दिन के लिए फोरकास्ट अगर हम देखें, जो पूर्वानुमान है वो जो है बारिश का जो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अगले 4 दिन जो है 6 तारीख तक तो हम अधिकांश स्थानों पे अनुमानित है। उसके अगले 3 दिन जो है 7, 8, 9 तारीख अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के चांसेस बने हैं पर्वतीय जिलों में एज वेल एज जो है हमारे मैदानी क्षेत्र जो है। अगर जैसे आपने कहा कि वार्निंग जो है, वार्निंग ऑरेंज अलर्ट अगर हम देखें तो ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए बागेश्वर है और देहरादून जैसे जनपद है, जहाँ पे की वर्षा जो भारी से बहुत भारी वर्षा और साथ साथ में इसके चांसेस बने हुए हैं, वर्षा के तीव्र दौर होने के चांसेस बने हुए हैं। इसके अलावा भारी बारिश जो है बाकी जनपदों में भी है, पहाड़ी जनपदों में लगभग सभी जगह है एक्सेप्ट अल्मोड़ा और पौड़ी में देखा जाए, और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बिजली गिरने के भी चांसेस बने हुए। इसी प्रकार से 4 तारीख के बाद से अगर 7 तारीख तक जो है येलो अलर्ट ही है भारी बारिश के साथ और वर्षा की तीव्रता होने के साथ साथ इसके भी चांसेस बने हुए हैं। ईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा अत्यंत कठिन, त्याग और परिश्रम वाली यात्रा है, जिसे श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ जल उठाने और शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए आते हैं। हालांकि कुछ असामाजिक तत्व कांवड़ियों के भेष में यात्रा में शामिल होकर उत्पात मचाने और हुड़दंग करने की कोशिश करते हैं, जिन पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। देखिए, जैसा मैंने पहले ही आपको अवगत कराया है कि जो ये हमारी जो कांवड़ यात्रा है ये अत्यंत कठिन और त्याग और परिश्रम वाली यात्रा है, जिसको लोग मनोभाव से आते हैं जल उठाने के लिए, अपने शिवालयों में जाते हैं। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह कांवड़ की कांवड़ियों के भेष में आता है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि वहाँ पर उत्पात मचाना, हुड़दंग करना। ऐसे लोगों पे हमारी पूरी नज़र है। हम सीसीटीवी के माध्यम से भी, और आप अवगत होंगे कि हमारे सीसीटीवी से एक विशेषकर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम से भी लैस हैं, जिसमें कि हम जितने भी लोग होते हैं, संदिग्ध लोग होते हैं, उनका हम फेस जो है वो हमारे डाटा सेंटर पे आता है और उस डाटा सेंटर का हम मिलान जो है अपने डाटा जो हमारे सर्वर है, जहाँ पर उनका जो पूरा इतिहास जो है वो लिखा हुआ है, अगर वो रिफ्लेक्ट करता है और उसकी कोई क्रिमिनलिटी अगर इस्टेब्लिश होती है तो निश्चित तौर पे उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जितने भी जो हथियार हैं, जो बेसबॉल्स हैं, जो नुकीली चीज़ें हैं, उस पर हमारी पैनी नज़र है और हम इसको चेक भी कर रहे हैं। अगर किसी तरीके से अगर इस तरीके की अगर चीज़ें अगर पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ में हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जो व्यक्ति जो यहाँ पर नशीले और नशों का जो व्यापार कर रहे हैं, उनके खिलाफ में भी सख्त कार्रवाई की गई है और बहुत भारी मात्रा में हमारा जो विशेष जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो चेक कर रहा है। और जैसा ये कुछ वीडियोस आए हैं तो उनका भी संज्ञान लेके उचित धाराओं में मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए गए हैं। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को पर्यावरण संरक्षण और पोषण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नींबू के पौधे और गाजर, मूली और शलजम के बीज वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, भाजपा सरकार जनता के द्वार की भावना के साथ कार्य कर रही है और सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपने घरों और आसपास पौधे लगाने और पोषक सब्जियां उगाकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हरेला पर्व के अवसर पर उनके विभाग द्वारा 10 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 50,000 चाय के पौधे और 50,000 रेशम के पौधे शामिल हैं। उन्होंने कहा, शेष पौधों का वितरण भी कल तक पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के द्वार इस नारे को काम करती। अभी मैं बुरासखंडा में वहाँ के किसानों को मटर के बीज वितरित करके आ रहा हूँ और अभी यहाँ मसूरी में हम यहाँ के
स्थानीय लोगों को नींबू के पेड़, तो गाजर, मूली, शलगम, टमाटर, इनके बीज हमने वितरित किए हैं ताकि लोग पौष्टिक सब्जी अपने घर में उगा सकें। क्योंकि आज इस प्रकार के समाज के अंदर वृद्धि आई है और सब्जियों में भी मिलावट हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए शुद्ध सब्जियों का होना बहुत जरूरी है। और हमने यहाँ पर आज हमने हरियाणा के अवसर पर संकल्प लिया था कि हमारा विभाग 10 लाख फलदार पौध बांटेगा, 50,000 रेशम के, 50,000 चाय के, और हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं और कल तक ये सारे पौधे हम वितरित कर चुके हैं। भाव करना तो जिस जो व्यक्ति लेके जाए उसका काम है, सरकार का काम थोड़ी है। जो व्यक्ति पौधा लेकर जा रहा है, जो व्यक्ति बीज लेकर जा रहा है, उसका उगाना उसका काम है। और लेकिन जब फलदार पौध लेकर जाता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि फलदार पौध मैं लेकर जा रहा हूँ, फल लगेगा, इसलिए लोग उसकी देखभाल करते हैं। एक पेड़ माँ के नाम, तो जब माँ का नाम आता है तो लोग माँ की तरफ से देखभाल करते हैं। कार्य योजना शुरू हो चुकी, लेकिन बरसात रहे के कारण वो काम रुका है। और कल ही उसके लिए जो सुरक्षा वाल के लिए 8 करोड़ के अधिक का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कल पुरतुल में करने वाले हैं। हमारी सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए कटिबद्ध है और हम चाहते हैं कि किमाड़ी मोटर मार्ग एक वनवे के रूप में तुरंत बने, ताकि ये जो जाम की समस्या है, एक तरफ से लोग आए, एक तरफ से लोग जाएं, दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। 14 करोड़ रुपये हमने पोर्टल स्वीकृत किया है, 8 करोड़ रुपए का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, एक 24 करोड़ की DPR हमने बनाकर भेजी है और जिससे तुरंत ही उस पर काम शुरू होगा और उसका लाभ जनता को मिलेगा। मैंने कहा आपदा को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपदा के बाद हमारा तंत्र लगातार वहाँ पर मौजूद है। जहाँ भी कहीं होता है तुरंत मार्ग को खोला जाता है और बरसात खत्म होने के बाद उन पर पूर्ण रूप से वहाँ पर काम किया जाएगा।